नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर यह कहानी आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। रात के अंधेरे में छिपा हुआ था वह पुराना हवेली, गांव के किनारे स्थित एक घने जंगल के बीचों बीच। वर्षों से यह हवेली वीरान थी, लेकिन उसके बारे में कई कहानियां गांव वालों के बीच मशहूर थीं। कहा जाता था कि वहां कोई अनजान शक्ति रहती है जो रात के समय जागती है। रवि एक साहसी युवक था। वह इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह उस हवेली में रात भर अकेला बिताएगा और साबित करेगा कि वहां कुछ भी भूतिया नहीं है। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन रवि अपने निर्णय पर अडिग था। उस रात चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। रवि ने अपनी टॉर्च और एक बैग लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। हवेली का मुख्य दरवाजा लकड़ी का था जो अब सड़ चुका था। उसने दरवाजे को धक्का दिया और वह चरमराता हुआ खुल गया। हवेली के अंदर का दृश्य डरावना था। पुरानी धूल से ढकी हुई फर्नीचर, दीवारों पर जाले और एक अजीब सी गंध पूरे माहौल को भूतिया बना रहे थे। रवि ने अपनी टॉर्च जलाकर पूरे कमरे को देखा और एक पुराने सोफे पर बैठ गया। उसने सोचा, यहाँ कुछ भी भूतिया नहीं है, लोग बस अंधविश्वासी हैं। रात के बढ़ते समय के साथ हवेली के अंदर की शांति डरावनी हो गई। अचानक उसे छत से किसी के चलने की हल्की आवाज सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना मात्र है, लेकिन आवाज बढ़ने लगी। वह खड़ा हुआ और छत की ओर देखने लगा, पर वहां कुछ नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। कुछ ही देर में हवेली के बाहर से हवाओं के साथ किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे तेज हो रही थी। अब रवि को डर लगने लगा था। उसने अपने आप को समझाया कि यह शायद हवा और पुरानी हवेली की दीवारों के बीच का खेल है, लेकिन मन में संदेह की लहर उठने लगी थी। वह जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ा, उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वह घबरा गया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अचानक हवेली की दीवारों पर लगे पुराने चित्र जीवंत होने लगे। उन चित्रों में बसी आंखें उसकी ओर घूर रही थीं, मानो उसे निगल जाने को तैयार हो। हवेली में चारों ओर से किसी के हंसने की आवाजें गूंजने लगी। वह आवाजें पहले हल्की थीं, फिर इतनी जोर से गूंजने लगीं कि रवि अपने कानों को ढकने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे लगा कि वह बेहोश हो जाएगा। तभी एक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। वह परछाई धीरे धीरे एक इंसानी रूप में बदलने लगी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसका चेहरा भयानक था। वह परछाई रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि ने टॉर्च को बंद कर दिया और बेतहाशा चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। वह परछाई उसके बेहद करीब आ गई और धीरे से फुसफुसाई, तुम्हें इस हवेली में आने की हिम्मत कैसे हुई? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रवि अब पूरी तरह से डर चुका था। उसकी टांगें कांप रही थीं और वह वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और उसे लगा कि वह अब कभी इस हवेली से बाहर नहीं निकल पाएगा। सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे। दरवाजा खुला हुआ था और रवि वहीं फर्श पर बेसुध पड़ा था। उसकी आंखों में डर था और वह कुछ बोलने की हालत में नहीं था। गांव वाले उसे किसी तरह घर ले गए, लेकिन वह उस रात का जिक्र कभी नहीं कर सका। कुछ ही दिनों में रवि की हालत बिगड़ गई और वह अपने होश खो बैठा। लोग कहते हैं कि उस रात उसने कुछ ऐसा देखा था जो इंसानी समझ से परे था। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, लेकिन उसके अंदर क्या है, यह अब भी एक रहस्य है। कोई भी उस जगह के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता।